दोस्तों, महिलाएं आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं। आज महिलाएं घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, फिर भी उनके शोषण में कमी नहीं आई। ऐसे में महिला स्वयं सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए आज मैं आपको ऐसे ऐप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हर महिलाओं के लिए ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज। मेरे चैनल नीरज द वर्ल्ड सीरीज में आपका स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा ऐप। महिलाओं की सुरक्षा आज का एक अहम सवाल है। आए दिन अपराध की घटनाओं का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस ऐप्स को बनाया गया है। तो आइए जानते हैं उन ऐप्स के बारे में। पहला है वुमेन सिक्योरिटी ऐप। इस ऐप की खासियत है कि ये किसी इमरजेंसी के समय यूज़र की आवाज़ का 45 सेकेंड की सूचना आपातकालीन नंबर पर भेज सकता है। सेकेंड है सेक टू सेफ्टी। महिलाओं की सुरक्षा का ये ऐप बहुत ही कारगर है। इसमें इंफॉर्मेशन या सूचना को बस फ़ोन हिलाकर या पावर बटन को 4 बार दबाकर पहले से सेलेक्टेड नंबरों पर भेजा जा सकता है। तीसरा है स्मार्ट 24*7। इस ऐप्स की मदद से महिलाएं चाहे तो अपने संदेश को तुरंत सेंड कर सकती है पैनिक बटन के हेल्प से। मतलब इस ऐप में एक पैनिक बटन होता है जिसे दबाने पर तुरंत मैसेज चला जाता है। चौथा है चिल्ला। चिल्ला जो है वो सबसे नवीनतम महिला सुरक्षा ऐप है। ये ऐप संकट की परिस्थिति में चिल्लाने पर SOS संदेश को एक्टिव कर देता है और पहले से सेलेक्टेड नंबर पर इंफॉर्मेशन सेंड करता है। इसे यूज़ करने के लिए यूज़र को पावर बटन को 5 बार दबाना होता है। पांचवा है स्टे सिक्योर। यह भी ऐप संकट की स्थितियों में आपातकालीन संदेश सुविधा प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ यूज़र फ्री में SOS SMS सेवा का यूज़ कर सकते हैं, जो सूचना या मैसेज को 5 कॉन्टैक्ट नंबर में सेंड करता है। यह ऐप ऑफलाइन भी वर्क करता है। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। छठवा है इंदिरा शक्ति ऐप। यह बेहद ही उपयोगी ऐप है। यह भी ऐप ऑफलाइन काम करता है। इस ऐप में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, ज़रूरत पड़ने पर ऐप ऑन करें और प्रेस बटन दबाएं। जैसे ही बटन दबाएंगे पहले से सेलेक्टेड नंबर पर कॉल या मैसेज चला जाएगा। सेकेंड ऐप है, यदि मोबाइल ऑन न कर पाने की स्थिति में मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाएं। कॉल या सहायता का मैसेज तुरंत ही पहले से सेलेक्टेड नंबर पर स्वतः ही चला जाएगा। इसमें लोकेशन का भी पता चल जाता है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं ब्रेन में डिलीट बटन होता है? दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने मोबाइल में यूज़लेस डेटा को डिलीट करते हैं ताकि यूज़फुल डेटा सेव कर सकें, ठीक उसी प्रकार हमारा ब्रेन भी अनावश्यक कनेक्शन को हटाता है, जिससे हम कई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार ब्रेन में एक न्यूरो सर्किट होता है, जिसे आप जितना यूज़ करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाता है। कहने का मतलब है, आप किसी कार्य को बार बार करके सीखते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आप कार्य में पारंगत हो जाते हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट यह है कि हम कुछ पुरानी घटनाओं को भूलने की क्षमता रखते हैं। इसी को साइनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं, हिंदी में अंतर्गतनी छटाई कहते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो यूज़फुल चीज़ों को रखता है और जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उसे हटाता है या डिलीट करता है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जाहिर सी बात है, जिस घटना पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं उसे आप नहीं भूलेंगे, आपका ब्रेन उसे सेव करके रखेगा। लेकिन जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, उन चीज़ों को आप भूल जाते हैं। यही कारण है दोस्तों, हमारे ब्रेन में जिसे आप जितना यूज़ करते हैं वह उतना ही मजबूत होता है, और जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसे भूल जाते हैं। हमारे ब्रेन से इन अनावश्यक कनेक्शन को हटाने वाली कोशिका को मैक्रोग्लियल कोशिका कहते हैं। ये मैक्रोग्लियल कोशिका आपके साइनेप्टिक प्रूनिंग यानी अंतर्गतनी छटाई करती है। मतलब जो घटना, विचार या फिर कोई व्यक्ति जो हमारे नज़र में हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उन विचारों को, उन घटनाओं को हम आसानी से भूल जाते हैं। जस्ट इसके अपोजिट हमारा ब्रेन हमारे लिए उपयोगी कनेक्शन को सेव रखता है। यही कारण है कुछ ऐसी घटना जिसे हम बरसों नहीं भूल पाते और कुछ ऐसी घटना जिसे हम मिनटों भी याद नहीं रख पाते। इसलिए हमें ऐसे कार्यों में अपना दिमाग लगाना चाहिए जिससे हमारा विकास हो सके।
दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के बारे में तो सुना ही होगा। ये दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, लेकिन यह कभी कभी अपने घर का भी पता भूल जाते थे, जिन्होंने फिजिक्स एंड मैथ के बहुत सारे फार्मूला दिए। यही कारण है वो अपने रिसर्च में फोकस करते थे और उन्हें जो चीज़ें ज़रूरी नहीं लगती या जिसके बारे में जानना याद रखना उन्हें उचित नहीं लगता, उसे वह याद नहीं रहता और वो भूल जाते थे। तो दोस्तों, हमें क्या बनना है, क्या करना है, ये सिर्फ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।